नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपने डेली करंट अफेयर्स फॉर द डेट 30th ऑफ जून 2020 के लिए। उससे पहले दोस्तों, अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको हमारा फेसबुक पेज देखना है तो उसको भी लाइक कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चैनल का मोटिव है आपको सपोर्ट करना, जो स्टूडेंट डिस्ट्रेस में होते हैं उनको हेल्प करना। तो आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर अवेलेबल नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 30th जून। दोस्तों, 30 जून को क्या मनाया जाने वाला है आपका, जो कि आज है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। आज कौन सा डे है? इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। अडॉप्टेड इन दिसंबर 2016। कब इसको अडॉप्ट किया गया था? 2016। गोद नहीं लिया था, इसको मनाना स्टार्ट किया गया था कब? 2016 में। किस लिए? टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट, टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द crisis communication action to be taken at global level in case of credible near earth object। दोस्तों, अब इस पिक्चर को देखो। अब ये जो उल्का पिंड है, एस्ट्रॉयड को क्या बोलते हैं? उल्का बोलते हैं। अब मान लो सो रहे हो आप और आपके घर के पास आकर उल्का गिर जाए तो आपको कैसा लगेगा सुबह उठने के बाद? दोस्तों, उसी से बचने के लिए जो क्राइसिस होते हैं किसके? कम्युनिकेशन एक्शन। आप उस क्राइसिस में क्या ले सको? एक्शन ले सको। मतलब कि अगर ऐसी कोई मिसहैप होती है तो उस केस में भी आप इजीली उस मिसहैप को मिटिगेट कर पाओ। तो इसकी अवेयरनेस के लिए ये डे क्या करा जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। द एस्ट्रॉयड फाउंडेशन विल शो एस्ट्रॉयड डे लाइव डिजिटल फ्रॉम लग्जमबर्ग। तो दोस्तों, लग्जमबर्ग से आपका एस्ट्रॉयड फाउंडेशन क्या लाइव करने वाला है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन और बाकी की डिटेल्स तो आपको देखना है। आज देखिए, जरूर देखिएगा, वो लाइव चल रहा होगा इस टाइम भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म। क्या दोस्तों? इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म तो किस दिन मनाया जाता है? 30th ऑफ जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 30th ऑफ जून को। कब? 30th ऑफ जून को। दोस्तों, इससे याद रखना, आपकी पार्लियामेंट 30 दिन चलती है ना, पूरे के पूरे महीने चलती है, तो उससे याद रखना 30th ऑफ जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म मनाया जाता है। ठीक है। डे सेलिब्रेट्स पार्लियामेंट्स एंड द वेज इन विच पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंप्रूव द डे टू डे लाइव्स ऑफ पीपल ओवर दी वर्ल्ड। दोस्तों, क्या होता है, जितने भी आपके कंट्री के डिसीजन लिए जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं? आपकी पार्लियामेंट से। तो वो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो आपकी लाइफ्स को बेटर बनाने के लिए ही लिए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं पार्लियामेंट में बैठ के लोग कह रहे हैं कि आपके नेता लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे तो लोगों का सुधार हो जाएगा, ऐसा करो कि सुधार ना हो। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। जो भी आपके सुधार के कार्य की योजनाएं वो कहाँ बनती हैं? आपके पार्लियामेंट के अंदर बनाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। और ये फोटो आपकी इंडियन पार्लियामेंट की। किसकी? इंडियन पार्लियामेंट की फोटो है। दोस्तों, आपके पार्लियामेंट में कितनी सीट है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर? आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो इसमें अपर हाउस कौन सा होता है और लोअर हाउस कौन सा होता है? लोकसभा अपर हाउस है या फिर लोअर हाउस है, वो आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोन पे पार्टनर्स विद आईसीआईसीआई बैंक। जो आपका फोन पे उसने पार्टनरशिप करी किसके साथ? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। किसमें? ऑन यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल। किसके लिए? यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल। दोस्तों, अभी तक क्या हो रहा था, आप सिर्फ फोन पे से आईसीआईसी की एक ही यूपीआई आईडी बना सकते थे, बट अब क्या करोगे? अब आप मल्टीपल आईडीज क्रिएट कर पाओगे। तो फोन पे विल गिव इट्स यूजर्स द ऑप्शन टू क्रिएट एंड यूज मल्टीपल यूपीआई आईडीज विद आईसीआईसीआई बैंक। तो जो अब अगर आपके पास फोन पे है तो आप आईसीआईसीआई बैंक की मल्टीपल यूपीआई आईडीज यूज कर पाओगे। दोस्तों, अच्छी लगी न्यूज़ तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो और वीडियो को कर दो लाइक। तो फोन पे ने क्या किया? पार्टनरशिप करी किसके साथ? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। दोस्तों, किसके साथ? आईसीआईसीआई बैंक के साथ आपके फोन पे ने पार्टनरशिप की है। अब फोन पे के देख लो कुछ स्टैटिक फैक्ट। जो आपका फाउंडेशन है वो कब है? दिसंबर 2015 को इसका फाउंडेशन ईयर है। कब? दिसंबर 2015। इसके सीईओ है आपके समीर निगम। कौन है इसके सीईओ? समीर निगम। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। क्या है? बेंगलुरु कर्नाटका। क्या है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर? बेंगलुरु कर्नाटका। और ये कौन है आपके? ये आपके फोन पे के सीईओ संजीव निगम साहब। क्या नाम है इनका? संजीव निगम। ये है फोन पे के सीईओ। याद रखना फोन पे के सीईओ कौन है और इसने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है? यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल। दोस्तों, बैंक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा कि डैश पार्टनरशिप विद डैश बैंक या फिर फोन पे पार्टनरशिप विद डैश बैंक।
तो वो पूछ लेगा किसके साथ उसने पार्टनरशिप करी यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। आनंदीबेन पटेल, दोस्तों आपकी प्यारी आनंदीबेन पटेल फिर से न्यूज में आ चुकी है। इनको क्या मिला है? एडिशनल चार्ज मिला है किसका? मध्य प्रदेश का। एज गवर्नर, सीएम नहीं बनाया गया इनको। आनंदीबेन पटेल गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश। किसका? मध्य प्रदेश का इनको एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है। अब किसको हटा के दिया जा रहा है? तो आपके जो करंट गवर्नर है मध्य प्रदेश के, जिनका नाम क्या है? लालजी टंडन। क्या है उनका नाम? लालजी टंडन। अब उनको हटाकर आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है जब तक कि कोई नया गवर्नर उस पर अपॉइंट नहीं होता है। तो आपके मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? जल्दी से बता दो आपके प्यारे मामा, क्या नाम है उनका? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर पहले कौन थे? लालजी टंडन। अब उनके बाद कौन बनने वाली है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के सीएम आपके योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ आपके उत्तर प्रदेश के सीएम है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है आपकी। कैपिटल है लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट है 75। एरिया है 4th रैंक पे। अब आपको दोस्तों बताना है कि इसका एरिया कितना है। जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी बताओ, सोचो, याद करो इसका एरिया कितना है। मैंने बताया 4 बार बता चुका हूँ, 5वीं बार भी बताऊंगा, बट उससे पहले आपको अपने दिमाग पर जोर देना। पता भी तो लगना चाहिए आपको कितने स्टैटिक फैक्ट याद हैं या नहीं है। तो दोस्तों 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, तो जल्दी से बता दो उत्तर प्रदेश का एरिया। तो कितना है दोस्तों उत्तर प्रदेश का एरिया? पता लगा? याद आया? नहीं आया? दोस्तों अच्छे से पढ़ा करो, वीडियो को ध्यान से देखा करो, रिकॉल करो क्या है। तो इसका एरिया है 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि आपका 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर। और ये एरिया वाइज रैंक करता है आपका कितना? 4th रैंक पे। कितनी रैंक पे? 4th रैंक पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट। दोस्तों G20 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट हुई है। किस लिए? आपके एजुकेशन सेक्टर को लेकर, जो कि हिट हुआ है किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। अब आपका कोई छोटा भाई बहन है तो आपको पता होगा कि उनका जो एजुकेशन का सिस्टम है वो कितना वीक पड़ चुका है। अब उनका बेस बिल्कुल खराब होने जा रहा है इस कोविड-19 के चलते, क्योंकि क्लासेस नहीं लग रही हैं और जो लग रही हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं लग पा रही है। अब देखते हैं न्यूज़ में क्या है। टू एड्रेस दी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रप्शन, तो क्या जो डिस्ट्रप्शन हुई है कॉज बाय कोविड-19 पैंडेमिक इन एजुकेशन सेक्टर, जो आपके एजुकेशन सेक्टर में क्या हुई है? डिस्ट्रप्शन हुई है। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। तो उनको एड्रेस करने के लिए कि वो क्या समस्याएं हैं और उनका हल क्या हो सकता है, उनका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, तो इसके लिए एक मीटिंग रखी गई है। किसके द्वारा? G20 कंट्रीज के द्वारा। अब इसमें पार्ट लिया इंडिया की तरफ से किसने? आपके एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। किसने? श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। याद रखना किसने पार्ट लिया G20 मीट में इंडिया की तरफ से, क्योंकि अब की बार वेन्यू नहीं पूछेगा, वर्चुअल मीट थी तो इसलिए पूछ लेगा कि इंडिया की तरफ से किसने पार्ट लिया आपका G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट के अंदर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसने लिया है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। कॉन्स्टिट्यूएंसी बता सकते हो इनकी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी हरिद्वार उत्तराखंड। क्या है आपकी? हरिद्वार उत्तराखंड। दोस्तों याद रखना इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी। अब आपके G20 ग्रुप में कौन कौन है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है। तो ये सारी कंट्रीज हैं, आपको इनको लर्न करना है। अच्छे से पूछ सकता है G20 कंट्री में कौन कौन है और कौन नहीं है। अब वो आपको ऑड वन आउट भी प्रोवाइड करवा सकता है। तो दोस्तों ये फोटो में देख लो, ये सारी इन कंट्रीज के फ्लैग है। तो आपको पॉइंट आउट करना है कौन सी फ्लैग, कौन सा फ्लैग कौन सी कंट्री का है। तो आपका प्यारा भारत कहाँ पर है? ये रहा आपका प्यारा भारत। ठीक है दोस्तों, तो आपको सारी कंट्रीज के फ्लैग पता होने चाहिए। ये आपका होमवर्क है, आप इन फ्लैग्स को देखोगे और इन कंट्रीज को इसमें अटैच करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू कंट्रोल लोकस्ट। लोकस्ट माने क्या? आपकी टिड्डी। हमारी टिड्डी नहीं, मतलब ईरान से जो टिड्डी आई है वो लोकस्ट। ठीक है दोस्तों, अब लोकस्ट को आप क्या बोलते हो? राम घोड़ी भी बोलते हो, और इसका लोकल नेम है। तो लोकस्ट क्या है? आपकी टिड्डियाँ। अब वो टिड्डी क्या कर रही है? आपके जितने भी फार्मर्स हैं उनको परेशान करिए। किस तरीके से? उनकी जो फसल है उनको खा जाती है। दोस्तों 15 मिनट में एक टिड्डी का पूरा झुंड एक पेड़ को खत्म कर सकता है। तो ये इतने खतरनाक है और ये आपकी फसलों के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री बन चुका है जो कि लोकस्ट को कंट्रोल करने वाला है। किसके थ्रू? ड्रोन्स के थ्रू। दोस्तों तेज आवाज से एकदम उड़ जाते हैं, तो ड्रोन्स का बहुत यूज है इसके अंदर। अब जो मिटिगेशन है वो कैसे हो रहा है वो आपको देखना है यूट्यूब पे सर्च करके। अब हम आगे की न्यूज पढ़ते हैं अपनी। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्या दोस्तों? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। याद रखना आपको, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज इंडिजीनियसली डेवलप। तो दोस्तों इंडिजीनियसली मतलब मेड इन इंडिया है, आपका इंडिया में बनाया गया है।
व्हीकल माउंटेड अल्ट्रा लो वॉल्यूम यूएलवी स्प्रेयर। तो दोस्तों क्या इस पे एक केमिकल फिक्स किया जाएगा जो कि इसको स्प्रे करता हुआ चला जाएगा किसके ऊपर, आपके फील्ड्स के ऊपर, जिससे कि ये टिड्डियाँ आपकी फसलों पर नहीं बैठेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। SAP। अब दोस्तों जो आपका SAP इंडिया है, मतलब SAP की जो फर्म है इंडिया के अंदर, उसने लॉन्च किया एक न्यू प्रोग्राम जिसका नाम है ग्लोबल भारत। क्या नाम है दोस्तों इसका? ग्लोबल भारत नाम है। याद रखना है किसने लॉन्च करा? आपका SAP ने लॉन्च करा आपका क्या? ग्लोबल भारत। तो याद रखना ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा, ग्लोबल भारत इज लॉन्च बाय विच कंपनी। तो आपको पता होना चाहिए SAP इंडिया। क्या? SAP इंडिया किस लिए करा है दोस्तों? टू अनेबल इंडियन MSMEs। तो दोस्तों क्या? टू अनेबल इंडिया की जो MSMEs हैं बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो जो छोटा व्यापार है हमारे देश का, उसको क्या ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है। मतलब जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी इतनी हाई होनी चाहिए और उनको इतना स्टैंडर्ड प्रोवाइड करा देंगे कि वो आपके ग्लोबल जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके साथ compete कर पाए बाय इक्विपिंग दैम विद डिजिटल टेक्नोलॉजीज। अब उनको क्या डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ इक्विप करना है। मान लो आपका कोई प्लांट है, उसमें पैकिंग चल रही है हाथ से, बट जो हाथ की पैकिंग और मशीन की पैकिंग है उसमें डिफरेंस होगा दोस्तों। सॉरी। तो क्या हो जाएगा? अब उसको क्या करेंगे? डिजिटल मशीन्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि आपकी ऑनलाइन सेल्स हो गई, ये सारी टेक्नोलॉजीज इनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी इस प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम है ग्लोबल भारत, जिससे कि ये ग्लोबली compete कर पाएंगे। दोस्तों समझ आई न्यूज़? अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को कर दो लाइक फटाफट और चैनल को कर दो आगे शेयर। ठीक है दोस्तों, अब आपके जो SAP है, SAP इंडिया की बात नहीं कर रहा, SAP कंपनी की बात कर रहा हूँ जो आपकी ओरिजिनल फर्म है, जो इसका हेडक्वार्टर है। जर्मन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है दोस्तों, कैसी है ये? जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो। करेंसी क्या है उसकी? यूरो। इसके जो CEO है उनका नाम क्या है? क्रिश्चियन क्लेन। क्या नाम है दोस्तों उनका? क्रिश्चियन क्लेन। फाउंडेशन डे क्या है इसका? 1 अप्रैल 1972। क्या है? 1 अप्रैल 1972। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके क्रिश्चियन क्लेन। कौन है? क्रिश्चियन क्लेन। स्माइल पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, फटाफट लाइक पढ़ने चाहिए वीडियो के ऊपर। चलो आगे देखते हैं। ओरेकल। दोस्तों क्या? आपकी ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट कंपनी है एक, जो कि डेटाबेस प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाती है। इसने करा अपना ओपन क्या? सेकंड डेटा सेंटर। दोस्तों क्या? सेकंड डेटा सेंटर किसके अंदर? हैदराबाद के अंदर। किसके अंदर? हैदराबाद के अंदर। याद रखना है ओरेकल ने अपना सेकंड डेटा सेंटर हैदराबाद के अंदर सेटअप किया है। कौन सा? सेकंड नंबर का। जो फर्स्ट नंबर का था वो कहां पर? मुंबई के अंदर। कहां पर? मुंबई के अंदर इन्होंने सेटअप किया है। दोस्तों याद रखना, फर्स्ट वाला मुंबई, सेकंड वाला हैदराबाद। ओरेकल ने क्या किया? सेटअप डेटा सेंटर। क्या? डेटा सेंटर सेटअप किया है। तो फर्स्ट डेटा सेंटर था इसका मुंबई, किस लिए? टू बेनिफिट स्मॉल मीडियम बिजनेस एमिड कोविड-19। अब दोस्तों क्या हो रहा है देखो, अब जितनी भी MSMEs हैं या फिर स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं जो ऑफिसेज के अंदर चलते हैं, अब वो क्या करवा रहे हैं? अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं। उसके लिए उनको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बहुत ही हाई लेवल डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए इंडिया के अंदर। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए ओरेकल क्या कर रहा है? अपने डेटा सेंटर्स ओपन अप कर रहा है इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट हुआ था मुंबई के अंदर, सेकंड हुआ आपका हैदराबाद के अंदर। याद रखना कहां पर? हैदराबाद के अंदर। अब ओरेकल का फाउंडेशन डे क्या है? 16 जून 1977। क्या है दोस्तों? 16 जून 1977 आपका ओरेकल का फाउंडेशन डे है। क्या आपका ओरेकल का फाउंडेशन डे है? हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA। हेड क्या है इसका? हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर है। इसके CEO कौन है? लैरी एलिसन। तो दोस्तों याद रखना ओरेकल के CEO, ये दोनों चीज पूछे ना पूछे, आपका CEO तो जरूर पूछ लेगा। तो ओरेकल के CEO कौन है? आपके लैरी एलिसन। क्या नाम है इनका? लैरी एलिसन। दोस्तों याद रखना क्या नाम है ओरेकल के CEO का? लैरी एलिसन। मेरे साथ बोलते जाया करो, आपको याद हो जाएगा अभी के अभी साथ के साथ। तो दोस्तों ये कौन है? आपके लैरी एलिसन। और ये क्या कह रहे हैं? रुको रुको, थमो जरा, हमारी वीडियो को लाइक करो फटाफट और चैनल को करो सब्सक्राइब दोस्तों। और अभी बताया आपको कोई भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करोगे आप, बट आप अपने मैसेजेस के थ्रू हमें कह सकते हो, हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाज फर्स्ट एवर गैल्वनाइज रिबार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पंजाब। दोस्तों चकरा मत जाना, रिबार होता क्या है दोस्तों? आपका एक घर होगा, उस घर में बीम पड़े होंगे, उस बीम में लगे होंगे सरिये, उन सरियों को बोलते हैं रिबार। क्या बोलते हैं? रिबार। तो दोस्तों क्या बोलते हैं उन सरियों को? रिबार। आज तक आपने सुना नहीं होगा ना, आप आयरन रोड बोलते हो, तो वो रोड नहीं है, आप रिबार बोलोगे उसको। क्या बोलोगे? रिबार। तो एशिया का फर्स्ट एवर गैल्वनाइज रिबार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा है किसके अंदर? पंजाब के अंदर। दोस्तों कहाँ पर? पंजाब के अंदर इसको सेटअप किया गया है। अब इसको सेटअप किसने किया है और क्यों किया है वो देखते हैं।
दोस्तों गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है एक जिंक की कोटिंग कर दी जाती है आपके आयरन और स्टील के ऊपर। किसके ऊपर? आयरन और स्टील के ऊपर, जिससे कि उसमें रस्टिंग ना हो। क्या ना हो? रस्टिंग ना हो। वो होता है आपका गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, पता होना चाहिए गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। तो रिबार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगी आपकी पंजाब के अंदर। इसको इनॉग्रेट किया किसने? आपके श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया है। अब दोस्तों लॉन्च हुआ है किसके द्वारा? इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन और आपके माधव केआरजी ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर इसको सेटअप किया। इसको इनॉग्रेट किसने किया? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो याद रखना, इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन और आपका माधव केआरजी ग्रुप। अब रिबार को क्या बोलते हैं? सरिया बोलते हैं। अब पंजाब के देख लो स्टैटिक फैक्ट, जहां पे इसको इनॉग्रेट किया है, शायद मोहाली में करा है, आप सर्च करके देखो कहां पर किया है, ये आपका होमवर्क है। अब सीएम है आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है आपके? कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर है आपके वीपी सिंह बडनौरे। कौन है? गवर्नर वीपी सिंह बडनौरे। और कैपिटल आपकी चंडीगढ़। कैपिटल आपकी चंडीगढ़। दोस्तों जॉइंट कैपिटल है किस किस के लिए? एक तो आपकी हरियाणा के लिए और एक आपकी पंजाब के लिए। क्या? चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट आप बताओगे, एरिया आप बताओगे, ये आपका होमवर्क है। तो जल्दी से याद करो कि क्या इसकी डिस्ट्रिक्ट है, कितनी डिस्ट्रिक्ट है आपके पंजाब के अंदर और एरिया कितना है। जल्दी दोस्तों, थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप जल्दी बताओ इसको। सोचो, दिमाग पे जोर दो दोस्तों। इतने हम कर लेते हैं कुछ बात। दोस्तों चैनल को कर दो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। दोस्तों जितना ट्रैफिक आएगा, जितने लोग आएंगे देखने चैनल को, उतना ज़्यादा लोगों के अंदर इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। जितनी हमारी फैमिली इंक्रीज होती जाएगी, उतने ही हम कंटेंट को बढ़ाते चले जाएंगे। दोस्तों जितना कंटेंट बढ़ेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती जाएगी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आप चाहते हो कि ये चैनल कंटिन्यू रहे, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना आपको क्या करना है? आपको करना है चैनल को लाइक। तो दोस्तों जल्दी बता दो एरिया इसका। इतना मैं पानी पी लूं। याद आया दोस्तों या नहीं आया? जल्दी बता दो कितना है। तो दोस्तों इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने आपके? अभी भी नहीं याद आ रहा। तो 22 डिस्ट्रिक्ट है। कितने? 22 डिस्ट्रिक्ट है। कितने दोस्तों? इसमें 22 डिस्ट्रिक्ट है। एरिया बता दो। अच्छा एरिया तो याद होगा, एरिया इसका 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा ये तो बता दो एरिया वाइज रैंक कितना करता है? ये तो याद होगा, 19th रैंक करता है दोस्तों। कितना? 19th रैंक करता है आपका पंजाब एरिया वाइज। दोस्तों हमसे हो गए थे गुस्सा, कौन? आपके वीपी सिंह वडनोरे साहब। ये कहते हैं मेरी फोटो तो आप दिखाते ही नहीं हो, तो हम इनकी फोटो लेके आए हैं। ये कौन है? आपके गवर्नर है आपके पंजाब के लिए। किसके लिए? पंजाब के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेक स्पीशीज एंडेमिक टू। दोस्तों एंडेमिक का मतलब है सिर्फ उसी जगह पे पाई जाने वाली, नेटिव जो होती हैं, जो सिर्फ एक ही जगह पाई जाती है, उनको बोलते हैं एंडेमिक। ये मत सोच लेना खत्म होने वाली है एंडेंजर्ड, ये एंडेमिक अलग वर्ड है, इसको याद रखना। और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके 85% चांस है आपके एग्जाम में प्री के ये पूछा जा सकता है इस ईयर कि स्नेक की कौन सी स्पीशीज असम में पाई जाती हैं, या फिर उनका पूछ लेगा आपसे नाम। ठीक है दोस्तों, तो स्नेक स्पीशीज एंडेमिक टू असम। असम की कैपिटल अभी बताते हैं। रीडिस्कवर्ड आफ्टर 129 ईयर। दोस्तों 129 साल बाद इस सांप को देखा गया। कितने साल बाद? 129 साल बाद, इसलिए न्यूज़ हो जाती है इंपॉर्टेंट। तो नेम क्या है इसका? द असम ईलवैक। क्या? असम कीलवैक या फिर ईलवैक। द असम ईलवैक इसका नाम है। नॉन वैनमस है, ये जहरीला नहीं होता। इसकी हाइट हो जाती है कितनी? 50 to 60 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है ये। और स्पीशीज का नाम क्या है? हिबियस पिलाई। क्या नाम है? हिबियस पिलाई। क्या नाम है? हिबियस पिलाई। याद रखना है इसका नाम दोस्तों, यूपीएससी वाले तो इसको जरूर याद कर लो, हिबियस पिलाई। अभी एंडेमिक का मतलब क्या है? नेटिव एंड रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन प्लेस। दोस्तों सिर्फ यहीं पाया जाता और कहीं पे ये सांप नहीं पाया जाता आपका। तो असम के देख लो स्टैटिक फैक्ट। सीएम कौन है आपके? सर्बानंद सोनोवाल। सीएम कौन है इसके? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है आपके जगदीश मुखी साहब। कौन है? जगदीश मुखी। कैपिटल है इसकी दिसपुर। कैपिटल क्या है? दिसपुर। अब डिस्ट्रिक्ट क्या है दोस्तों? जल्दी से बता दो असम में कितने डिस्ट्रिक्ट है? जल्दी बताओ, याद करो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपके असम में, जल्दी से बताओ। आज मैंने कुछ भी नहीं लिखा है इनमें से, क्योंकि ये आपका टेस्ट है आज। रोज मैं आपको बताता हूँ, आज आप मुझे बताओगे। तो दोस्तों याद करो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं असम के अंदर, जल्दी से बताओ। पंजाब में कितने थे? 22, तो उसमें 11 प्लस कर दो, 33 डिस्ट्रिक्ट है किसके अंदर? आपके असम के अंदर। कितने? 33 डिस्ट्रिक्ट है। एरिया कितना है इसका दोस्तों? एरिया इसका 78,438 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 7,000
78,438 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और ये एरिया वाइज कितना रैंक करता है दोस्तों, आपसे पंजाब से ऊपर है ये आपके, कितना 16th रैंक करता है। एरिया वाइज कितना रैंक करता है, 16th रैंक करता है आपका असम। चलिए, और ये आपका ईलबैक स्नेक, असम ईलबैक स्नेक दोस्तों नेटिव है, इसलिए आपको याद रखना है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन मेनन दोस्तों, क्या नाम है इनका, नितिन मेनन। क्या नाम है दोस्तों, नितिन मेनन। इनको क्या करा गया, इंडक्टेड इन आईसीआईसीआई एलीट पैनल। दोस्तों ये पहले बने हैं, मतलब सबसे यंग बने हैं जो कि आईसीआईसीआई के एलीट पैनल में इंडक्ट या फिर अपॉइंट किए गए हैं। ये है आपके एक एम्पायर दिख रहा होगा आपको फोटो में, ये आपके एम्पायर। अब दोस्तों न्यूज़ देखते हैं क्या बनती है इनके लिए। तो यंगेस्ट एवर, इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। क्या लगा इनके नाम के आगे, यंगेस्ट एवर टू बी इंडक्टेड इन आईसीआईसीआई एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स। कौन से एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में चुना गया है किसको, नितिन मेनन को। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नितिन मेनन दोस्तों नाम याद रखना, नितिन मेनन एक एम्पायर है जिनको आईसीआईसीआई के एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में सेलेक्ट किया गया है। अब ये रिप्लेस किसको करेंगे, इंग्लैंड्स के निगल लॉन्ग को। किसको, निगल लॉन्ग को। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नितिन मेनन का नाम याद रखना आपने। अब दोस्तों देख लो आईसीआईसीआई के कुछ फैक्ट। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो आपका आईसीसी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चेयरमैन आपके शशांक मनोहर, मैं नहीं हूँ, शशांक मनोहर जी है। कौन है इसके चेयरमैन, शशांक मनोहर। सीईओ है आपके मनु सानी, सीईओ कौन है, मनु सानी। हेडक्वार्टर क्या है इसका, दुबई। सॉरी दोस्तों स्लिप ऑफ टंग था। हेडक्वार्टर है आपका दुबई, हेडक्वार्टर क्या है, दुबई। फाउंडेशन है इसका 15 जून 1909, 15 जून 1909 को आपकी फाउंडेशन डेट है किसकी, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। ठीक है दोस्तों आगे बढ़े, पीछे नहीं दोस्तों आगे जाना है। चलिए, सेंटर लॉन्चेस माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम। दोस्तों स्कीम का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, किसने लॉन्च करी है, सेंटर ने लॉन्च करी है, इसलिए स्कीम का नाम हो जाता है इंपॉर्टेंट और बाकी के फैक्ट भी हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। स्टेट एग्जाम दे रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूपीएससी दे रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेंटर लॉन्चेस माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम, अभी याद कर लो, आपको फिर से रिवीजन नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम के टाइम पे, इसलिए अभी याद करते चलो, मेरी बातें सुना करो ध्यान से। जो आपके नेम है इसका स्कीम का वो क्या है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। दोस्तों क्या नेम है इसका, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। क्या नाम है दोस्तों, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। दिमाग में बिठा लो अभी के अभी इसको, क्या है, दोबारा से रिपीट करो। चलो मैं आगे न्यूज बताता हूँ। लॉन्च बाय, किसने लॉन्च करी, आपकी हरसिमरत कौर बादल जी ने। किसने, हरसिमरत कौर बादल जी ने लॉन्च करी है। ये आपकी यूनियन मिनिस्टर है, अभी बताता हूँ कौन सी मिनिस्ट्री के लिए। ठीक है दोस्तों, टू अडॉप्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच। दोस्तों ये नहीं है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट तो एक ही प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि आपकी हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि वो आपको मैन्युफैक्चर करके देंगे। मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट है, वो एक स्पेशलाइजेशन रखे एक प्रोजेक्ट, एक प्रोडक्ट के अंदर, वो आपको प्रोवाइड कराए बना के। तो दोस्तों ये क्या है, आपका आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम है। तो ये स्कीम लॉन्च हुई है, कौन सी है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत लंबी न्यूज़ है और आपको याद हो जानी चाहिए यहीं पे। ठीक है दोस्तों, बाद में ये नहीं कि रिवाइज कर रहे हो उसको दोबारा। चलो आगे बढ़ते हैं। विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 9 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर। दोस्तों कितने एम है इनका, 9 लाख का, कितने, 9 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। आपका जो यूपीएससी में पॉइंट बना के यही चीज़ पूछ लेगा 9 लाख है या फिर 5 लाख है, तो आपको याद रखना चाहिए 9 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर। अब जनरेट करेगा टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 35,000 करोड़। कितने की दोस्तों, 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये जनरेट करने वाला है। अब क्या करेगा, विल एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ क्रेडिट टेक्नोलॉजी एंड रिटेल मार्केट एक्सेस ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट। अब दोस्तों मान लो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है क्या, अब आप हो, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बहुत बड़े स्केल पर एक फूड बिजनेस स्टार्ट कर पाओ, तो आपने क्या करा, एक छोटी सी अचार की कंपनी खोल ली या दुकान खोल ली और उसको कह दिया ये क्या है, मेरा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। आप उस अचार को प्रोसेस करो। दोस्तों अभी जो फूड बनाने की जो प्रक्रिया है ना, इसमें भी बहुत टेक्निकलिटी है। अब एक फूड प्रोसेसिंग और खाली फूड मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। दोस्तों प्रोसेसिंग होता है आप उसको साइंटिफिक तरीके से पैक करोगे और डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो होता है आपका प्रोसेसिंग। और अगर सीधे डिब्बे में डाला और बेच दिया, किसी भी साइंटिफिक मेथड का यूज़ नहीं किया, तो वो आपका प्रोसेसिंग में नहीं आएगा, वो आप फूड प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो और वो आपके रूल्स के भी खिलाफ है। ठीक है, तो ये
चैलेंज को, जो उनके क्रेडिट के मतलब उनको उधार प्रोवाइड कराना है या फिर उनको टेक्नोलॉजी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एंड डिटेल मार्केट एक्सेस, उनको मार्केट के अंदर एक्सेस देनी है। तो उस सब सारी प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करने वाली है आपकी पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है। चलो आप देखते हैं हरसिमरत कौर बादल कौन से मिनिस्ट्री की मिनिस्टर है। ये आपकी मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, किसकी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मिनिस्टर है कौन, आपकी हरसिमरत कौर बादल। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी भटिंडा पंजाब, क्या है, भटिंडा पंजाब। और ये आप गुस्से में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। INST सिंथेसाइजेस, अब दोस्तों बहुत बड़ी रिसर्च हुई है या फिर कह सकते हैं डिस्कवरी हुई है, क्या INST ने आपका सिंथेसाइज कर लिया है। क्या सिंथेसाइज करा है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हाइब्रिड कंपाउंड। दोस्तों एक हाइब्रिड कंपाउंड है दैट कैन इनहिबिट का मतलब रोक सकता है, क्या रोक सकता है दोस्तों, जो आपका कैंसर है वो क्या है, आपकी अनसर्टेन या फिर अनस्टॉपेबल ग्रोथ है सेल्स की, तो उसको रोकना होता है, तो ये उसको इजीली रोक सकता है। आपका ब्रेस्ट, लंग एंड लीवर कैंसर सेल्स, तो दोस्तों इन 3 पार्ट्स के कैंसर को ये रोक पाएगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हाइब्रिड कंपाउंड। अब दोस्तों INST क्या आपका, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या आपका इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों याद रखना है INST इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा कि किसने ये कंपाउंड बनाया, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका नाम है। हेडक्वार्टर इसका मोहाली में, कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका मोहाली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब इन्होंने डिस्कवर क्या किया, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। दोस्तों क्या एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, किसका, फोस्फोमोलिबेडिक, क्या फोस्फोमोलिबेडिक एसिड बिलोंग्स टू, किससे, पॉलीऑक्सोमेटलेट्स, क्या पॉलीऑक्सोमेटलेट्स फैमिली से बिलोंग करता है आपका। जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसको तो बहुत इजी लगेगा, जिसने नहीं पढ़ी वो ज़्यादा ध्यान मत दो इसके ऊपर, ध्यान दो इसके ऊपर, सिर्फ इस हेडिंग के ऊपर और आपके INST के ऊपर। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर है आपके अमिताभ पात्रा। कौन है, अमिताभ पात्रा है आपके इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर। चेयरमैन है दीपंकर दास शर्मा, क्या नाम है इनका, दीपंकर दास शर्मा। क्या नाम है दोस्तों इनका, दीपंकर दास शर्मा। फाउंडेशन ईयर है इसका 2013 और मंथ है जनवरी और ईयर 2013, क्या है 2013 आपका, किसका, INST का फाउंडेशन। और आप फोटो देख लो, फोटो में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपका जो वर्ल्ड कैंसर डे है वो कब मनाया जाता है, आपका 4 फेब को। तो एक रिवीजन हो गई आपकी, तो कब, 4 फेब को आपका वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया कहाँ चला गया। तो जो आपके श्री धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने क्या किया है, लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन ऑयल। आपकी जो इंडियन ऑयल है उसके R&D कैंपस की फाउंडेशन स्टोन को ले किया, मतलब उसकी स्थापना की है, मतलब उसका शिलान्यास किया है। अब उसका काम शुरू होने वाला है कहाँ पर, फरीदाबाद के अंदर। दोस्तों कहाँ पर, फरीदाबाद के अंदर। हमारे देश को ज़रूरत है किसकी, रिसर्चेस की, तो आपका R&D कैंपस लगा दिया किसने, इंडियन ऑयल ने। दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप भी इसमें पार्ट लेना जब ये बन जाएगा। विद एन इन्वेस्टमेंट, दोस्तों कितनी इन्वेस्टमेंट, 2282 करोड़, तो आपकी 2282 करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट की गई है। दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 59 एकड़। तो दोस्तों 59 एकड़ में पूरा लगने वाला है आपका R&D कैंपस। तो फोकस किस पे करता है, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडियन ऑयल R&D। तो दोस्तों जो भी नई नई रिसर्च होने वाली है आपके ऑयल फील्ड में, या फिर फील्ड का मतलब तेल के कुएं में नहीं, ऑयल के फील्ड में, मतलब इस स्टडी में, इस फील्ड मतलब सब्जेक्ट के अंदर, याद रखना। ठीक है, तो आपके जो ऑयल के फील्ड में जितनी भी रिसर्च होने वाली है वो इस कैंपस के अंदर होगी। अब आपके श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्लस होल्ड करते हैं आपकी स्टील मिनिस्ट्री। क्या होल्ड करते हैं, स्टील मिनिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी देवगढ़ उड़ीसा, क्या है, देवगढ़ उड़ीसा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दोस्तों क्या है, देवगढ़ उड़ीसा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये हंस रहे हैं, ये कह रहे हैं बहुत अच्छे, आप यहाँ तक आ गए, आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, क्या नाम है दोस्तों, श्री मुख्तार अब्बास नकवी। क्या नाम है इनका, मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने भी एक फाउंडेशन स्टोन रखा है, किसका, सांस्कृतिक सद्भाव क्या मंडप, सांस्कृतिक सद्भाव मंडप एट रामपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ पर, रामपुर उत्तर प्रदेश। यूपी के स्टैटिक फैक्ट बताओ जल्दी जल्दी। CM कौन है, योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आपके आनंदीबेन पटेल। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 75। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं,
75। और आपका एरिया 2 लाख करके कुछ था ना, अभी बताया, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में एरिया कितना है आपका उत्तर प्रदेश के लिए। और कैपिटल है इसकी लखनऊ, कैपिटल क्या है लखनऊ। दोस्तों लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी, आपके प्यारे राजनाथ सिंह, जो कि क्या आपके डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। इससे पहले क्या रह चुके हैं, वो होम मिनिस्टर रह चुके हैं। चलो न्यूज़ देख लेते हैं, ज़्यादा ऑफ द ट्रैक नहीं जाते। नेम क्या है इसका, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक सद्भाव मंडप। क्या है दोस्तों, सांस्कृतिक सद्भाव मंडप। अब इसको कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट कितनी रहने वाली है, 92 करोड़ रुपीस। कितनी, 92 करोड़ रुपीस। याद रखना 92 करोड़ इसकी कॉस्ट रहने वाली है, जिससे ये डेवलप किया जाएगा। अब कौन सी योजना के अंदर, आपका जो अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, कौन सा दोस्तों, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, इसके अंडर इसको लॉन्च किया जाएगा, या फिर इनॉग्रेट किया है, या फिर इसको बनाया जाएगा आपका सांस्कृतिक सद्भाव मंडप को। अब ये सेंट्रल विल यूटिलाइज फॉर, अब ये सेंटर किस लिए यूटिलाइज होने वाला, आपका सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटी तो ये आ गई, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। आपकी जो स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग है वो भी होगी, कोचिंग भी होगी, रिलीफ एक्टिविटीज़ भी होंगी, किसमें, ड्यूरिंग डिजास्टर सच एज कोरोना एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए सेंटर को यूज़, आपका एक तरीके से सामुदायिक भवन है, बट बड़े स्केल पर इसको बनाया गया है, इसलिए इसका इनॉग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है। तो क्या, सांस्कृतिक सद्भाव मंडप। याद रखना कहाँ पर बनने वाला है, रामपुर में बनने वाला है। कहाँ पर बनने वाला है, रामपुर में। एसएससी और बैंकिंग और यूपीएससी तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ये न्यूज़। ठीक है दोस्तों, किसने इनॉग्रेट किया या ले फाउंडेशन स्टोन, तो आपके मुख्तार अब्बास नकवी जी है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। क्या ये, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। अब देख लो इनकी फोटो, ये आपके कौन, मुख्तार अब्बास नकवी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बीटा वर्जन। दोस्तों बीटा वर्जन क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन का जो ट्रायल वर्जन बनाया जाता है उसको बोलते हैं बीटा वर्जन, जिस पे आप क्या देते हो, अपने सुझाव देते हो कि इसमें ये कमी है, ये बग्स हैं, आप इसको सुधार लो। ठीक है दोस्तों, तो बीटा वर्जन क्या होता है पता लगे, किसका, ऑफ पीएम स्वनिधि पोर्टल। कौन सा, स्वनिधि पोर्टल, किसका, पीएम स्वनिधि पोर्टल, जो कि लॉन्च किया गया है। कब, किसने लॉन्च किया है आपका, देखते हैं आगे। चलिए, जो आपकी पीएम स्वनिधि है वो क्या, आपकी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो दोस्तों पीएम से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर क्या निधि। ठीक है दोस्तों, याद रखना क्या है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। याद रखना दोस्तों इसका पूरा नाम। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपकी स्कीम वाला पार्ट है ये नीचे नीचे का। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। करेगी क्या, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है। ठीक है, छोटा सा लोन प्रोवाइड कराएगी, किसको, फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन टू स्ट्रीट वेंडर। आपके जो रेडी पटरी वाले हैं उनको ये लोन प्रोवाइड कराएगी। अब ये नहीं है कि आप मुंह उठा के कल ही रेडी स्टार्ट कर दोगे और आप 10,000 का लोन ले लोगे बिना किसी वर्किंग कैपिटल के। तो दोस्तों क्या है, वर्किंग कैपिटल अप टू ₹10,000 आपको इतना लोन मिलने वाला है एट अ सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्या, सब्सिडाइज होगा, जितना बताया गया सरकार उस पर कुछ सब्सिडी आपको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया। अब ये स्कीम जो है टारगेट करती है टू बेनिफिट ओवर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर। कितने दोस्तों, ओवर 50 लाख, 50 लाख से भी ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को ये बेनिफिट करने वाली है, ऐसा एस्टिमेट है गवर्नमेंट की तरफ से। हु हैड बीन वेंडिंग ऑन और बिफोर। दोस्तों याद रख लो ये डेट, अभी इस डेट से पहले। अब ये भी नहीं है कि आप एक स्ट्रीट वेंडर हो, 40 साल से काम कर रहे हो, बट आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इस स्कीम का एक भी बेनिफिट। तो दोस्तों लीगल तरीके से चला करो, सारे नॉर्म्स फॉलो करो, आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी भी स्कीम का, और फिर आप सरकार को निकालोगे गालियाँ कि हमारा कुछ भला नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, चलो ये कब, 24 मार्च 2020 से पहले जितने भी वेंडर्स रजिस्टर्ड हैं उनको मिलने वाला है स्कीम का फ़ायदा। अब फोटो में देख लो, ठेला या रेडी पटरी लगाने वाले छोटे दुकानदारी कितने, 10,000 रुपये लोन बिना गारंटी। दोस्तों बिना गारंटी बट रहा है, बिना गारंटी ले लो, बहुत लोन बट रहा है इंडिया के अंदर बिना गारंटी के। कौन सा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, श्री राजनाथ सिंह, जो आपके राजनाथ सिंह जी हैं, ये कौन है, डिफेंस मिनिस्टर। इन्होंने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल। इन्होंने भी एक पोर्टल लॉन्च कराया, किस लिए, फॉर इशू ऑफ एनओसी, आपकी एनओसी इशू करने के लिए। किसके लिए, पावर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट। दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो आपको एनओसी इशू हो जाएगी इस पोर्टल पे जाकर, तो आप भी एक प्रोजेक्ट लगाइए और एक एनओसी ले लीजिए। क्या सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ रहे हो, बट हमारा तो एम है, हमारी तो जिद है, अड़ गए तो अड़ गए, अब सरकारी नौकरी लेनी ही लेनी है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट उसके लिए। चलिए आगे न्यूज़ पढ़ते हैं, उससे पहले हमारा सेशन भी देख लिया करो। टू एंश्योर ईज ऑफ बिजनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन इशूइंग एनओसी। तो दोस्तों एनओसी इशू करने में ना बहुत झंझाल है इंडिया के अंदर। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, कुछ जो
कुछ बोल रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादातर नहीं, कुछ जो एक इक्के दुक्के लोग हैं वो क्या करते हैं, हमारे देश के डेवलपमेंट में रोड़ा अड़ा रहे हैं। किस तरीके से दोस्तों, जैसे आपने एनओसी लेनी है तो आपसे क्या कहेंगे, क्या ब्राइब लेंगे, कहेंगे कि नहीं इतने पैसे दो जब भी आपको एनओसी मिलेगी। तो उससे छुटकारा पाने के लिए सारा काम क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए इस पोर्टल को भी इशू या लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए कौन सा पोर्टल है, आपका एनओसी पोर्टल है। किसके लिए, पावर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के लिए। अब डेवलप्ड विद असिस्टेंस, किसकी असिस्टेंट, ई गवर्नेंस डिवीजन, आपका ई गवर्नेंस डिवीजन। दूसरा आपका भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसका पूरा नाम है विसाख। तो आपका भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, आपका एनआईसी, जिसका नाम क्या है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, कंडक्ट कराता है आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम, बहुत सारे जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, कौन कराता है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर कराता है। और आपका डेटा भी ज़्यादातर यही हैंडल करता है गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। क्या आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस क्या है दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी लखनऊ उत्तर प्रदेश, क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ उत्तर प्रदेश। और दोस्तों अभी अभी न्यूज़ निकल के आई है, बहुत तगड़ी न्यूज़ है, मैं तो बहुत खुश हूँ इस न्यूज़ से। क्या न्यूज़ है अभी बताता हूँ, सारी न्यूज़ खत्म करने के बाद उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब बाय एनएफएल, आपका नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। क्या, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। पहले भी बहुत सारी लैब है बट ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब है। अब आपको कहीं मिट्टी लेके नहीं जानी, आपके घर पे आएंगे ये टेस्ट करने, और जो आपके फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है इससे। तो दोस्तों देखते हैं न्यूज़ क्या है। लॉन्च 5 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब, कितनी, 5 दोस्तों, कितनी, 5 इन टोटल। तो पूछ लेगा नंबर, कितनी सॉइल टेस्टिंग लैब क्या लॉन्च की गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितनी मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स लॉन्च की गई हैं। तो 5 की गई हैं, किसके द्वारा, आपके नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा। फॉर टेस्टिंग द सॉइल सैंपल, आपके सॉइल सैंपल टेस्ट करने एट द डोर स्टेप ऑफ फार्मर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों सबसे बड़ी बात, फिर से फ्री बट रहा है, और किसान को तो बहुत कुछ फ्री मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो बेचारा बहुत मेहनत करके आपका पेट भरता है। बेशक आप पैसे देते हो, बट दोस्तों एक प्रोडक्ट को या फिर एक फसल को उगाना, उसको सींचना, उसको संभाल के रखना इतने दिन तक, उस एफर्ट का दोस्तों कोई भी कॉस्ट नहीं दे सकता, उसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। चलिए, एनएफएल क्या आपका, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, क्या आपका, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। फाउंडेशन डे आपका 1 सितंबर 1979। दोस्तों क्या है इसका फाउंडेशन डे, कब है, 1 सितंबर 1979। कब है, 1 सितंबर 1979। दोस्तों सितंबर में कितने दिन होते हैं, जल्दी से बताओ, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जल्दी बता दो, सितंबर में कितने दिन होते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। याद आ गया दोस्तों गलती से क्वेश्चन। हेडक्वार्टर आपका नोएडा उत्तर प्रदेश, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, नोएडा उत्तर प्रदेश। चेयरमैन और एमडी कौन है, ट्रेन आ गई हमारी, चेयरमैन और एमडी हैं आपके मनोज मिश्रा। कौन है दोस्तों, मनोज मिश्रा इसके चेयरमैन और एमडी हैं, किसके, आपके नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, और ये देख लो आपकी बस है, ये आपकी मोबाइल टेस्टिंग लैब, मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब है। ठीक है, अगर ये आपके आसपास दिखे तो अपनी मिट्टी की जांच करा लो जल्दी से जल्दी। और इन सब ने क्या करा है, इसको लॉन्च करा। तो ये कौन होंगे आपके, ये जल्दी बताओ ये कौन होंगे, ये होंगे आपके मनोज मिश्रा जी। कौन होंगे, मनोज मिश्रा जी। और ये लोगो है आपका किसका, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट न्यूज़ है, कहाँ की है, आपकी राजधानी दिल्ली से निकल के आती है। प्लाज्मा बैंक को क्या करा गया है, सेटअप किया गया है, किसके अंदर, दिल्ली के अंदर, टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट। दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही जोरों शोरों पर है, किसके, कोविड-19 को लेकर। अब दिल्ली के सीएम कौन है, आपके केजरीवाल। गवर्नर कौन है, आपके अनिल बैजल। तो आपके अरविंद केजरीवाल कौन है, दिल्ली के सीएम है, और गवर्नर कौन है, अनिल बैजल। और इन दोनों की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। अब दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन इस पिक से भी देख लो, आपको जो ब्लड है उसके अंदर कितना प्लाज्मा होता है दोस्तों, 55% तो आपका प्लाज्मा ही होता है आपके ब्लड के अंदर। और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट कितनी होती है दोस्तों, लेस या ग्रेटर देन 1% होती है। और आपकी रेड ब्लड सेल कितनी होती है, 45%। कितनी होती है, 45%। अब कहोगे ये कहाँ से आ गई फिर, जब 55 ये हो गया, 45 ये हो गया, तो दोस्तों जो बचा हुआ वही तो होगा, थोड़ा सा तो ले ही सकते हो, ये तो होंगी आपके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, आपको चैनल को करना है लाइक और सब्सक्राइब, और वीडियो को भी करो लाइक फटाफट से, और शेयर कर दो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों आपका जितना भी सपोर्ट है वही हमारा मोटिवेशन है। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 सारा थैंक यू। आपको अगर चाहिए इस वीडियो की पीडीएफ तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये वाला बटन भी दबा दो सब्सक्राइब का, फटाफट से दबा दो यार, इतना तो कर ही सकते हो। हमारा फेसबुक चैनल भी आपको या पेज भी आपको लाइक करना है। और दोस्तों जिस न्यूज़ की मैं बात कर रहा था वो न्यूज़ है आपकी
ऐप के बैन को लेकर। चाइना के 59 ऐप बैन हो चुके हैं, जिसमें से एक है आपका पबजी और टिकटॉक। दोस्तों ये जो टिकटॉक की है और आपके पबजी है, अब इनका क्या बंटा धार होने वाला है। तो दोस्तों अब जितने भी आपके दोस्त पबजी खेलते हैं या फिर टिकटॉक बनाते हैं, उनको बोलो कि सर की वीडियो देखो जाकर, अपनी नॉलेज गेन करो, क्योंकि अब वो डिप्रेशन में जा सकते हैं इस ऐप के बंद होने के बाद। तो दोस्तों बहुत बड़ा रोजगार खत्म होने वाला है इन लोगों का। तो उनको बोलो कि हमारा चैनल देखे रखे और अपनी नॉलेज को बढ़ाए। टिल देन दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।